जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन हेल्प पर। जो भी साथी बीएसटीसी और पीटीईटी इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए जो है ये क्लास है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी इन दोनों परीक्षाओं में जो है शिक्षण अभिरुचि से संबंधित है। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित साथियों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि साथियों 150 अंक के आते हैं। यानी कि दोस्तों 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 150 अंक के आते हैं। तो दोस्तों इन दोनों परीक्षाओं में जो है यानी कि बीएसटीसी और पीटीईटी इन दोनों परीक्षाओं में जो है दोस्तों कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है। यानी कि दोस्तों नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम जो है शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित है दोस्तों 20 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आप कमेंट कर कर बताएंगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। चलते हैं दोस्तों अपनी क्लास की ओर। शुरुआत करते हैं साथियों अपनी क्लास की। साथियों क्वेश्चन संख्या 1 है, समूह शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ से हुई थी। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि समूह शिक्षण विधि की शुरुआत कहाँ से हुई थी। अमेरिका से हुई थी, या जापान से हुई थी, या भारत से हुई थी, या रूस से हुई थी। दोस्तों समूह शिक्षण विधि की शुरुआत जो है अमेरिका से हुई थी। यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 1 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या 2। साथियों क्वेश्चन संख्या 2 है, शिक्षण विधियों में किसे सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षण विधियों में किसे सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि को, या कार्य अनुदेश विधि को, या प्रश्नोत्तरी शिक्षण विधि को, या समीक्षा नीति विधि को। दोस्तों शिक्षण विधियों में जो है प्रश्नोत्तरी शिक्षण विधि को सुकराती विधि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 2 के लिए सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 3, प्रश्नोत्तरी या सुकराती विधि के सोपान कौन से हैं। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि प्रश्नोत्तरी या सुकराती विधि के सोपान कौन से हैं। प्रश्न निर्माण, बालकों के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण, प्रश्न का प्रस्तुतिकरण, या उपरोक्त सभी। दोस्तों सुकराती विधि के जो है यानी कि प्रश्नोत्तरी या सुकराती विधि के जो है 3 सोपान होते हैं। 1 नंबर होता है साथियों प्रश्न निर्माण, और साथियों 2 नंबर होता है प्रश्न का प्रस्तुतिकरण, और साथियों 3 नंबर होता है बालकों के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 के लिए डी वाला ऑप्शन है राइट होगा। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 3 के लिए डी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन संख्या 4, शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है। व्याख्यान पद्धति, या निर्देश पद्धति, या आगमनात्मक पद्धति, या पाठ्य पुस्तक पद्धति। तो दोस्तों शिक्षण के दौरान विद्यार्थी की अधिकतम सहभागिता जो है निर्देशन पद्धति से है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 4 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन संख्या 5। साथियों क्वेश्चन संख्या 5 है, पहले अंगों का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है तो उसे कौन सी विधि कहते हैं। शिष्टात्मक विधि कहते हैं, या संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं, या विज्ञानात्मक विधि कहते हैं, या ये सभी विधि होती है। पहले अंगों का ज्ञान देकर
तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। तो दोस्तों उस विधि को जो है संश्लेषणात्मक विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 5 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 6। वस्तु एवं दृष्टात्मक विधि, यानी कि दोस्तों वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते समय जब बच्चों को कुछ अनुमान करने एवं अप्रत्यक्ष विधि को भी समझने का अभ्यास हो जाता है, तो किस विधि सहारा लिया जाता है? संश्लेषणात्मक विधि, कथन विधि, या आगमनात्मक विधि, या निगमनात्मक विधि? तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 6 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी कि कथन विधि। बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 7। वर्तमान में सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत कौन सा है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि वर्तमान में सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत कौन सा है। करके सीखना, या स्वानुभव, या सुकराती विधि, या व्याख्यान विधि, या संश्लेषणात्मक विधि? तो दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत जो है करके सीखना या स्वानुभव है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 7 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 8। शोध विधि का प्रयोग पहले किसकी शिक्षा में किया गया था? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शोध विधि का प्रयोग पहले किसकी शिक्षा में किया गया था। सामाजिक विज्ञान में, या विज्ञान में, या राजनीतिक सिद्धांत में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? दोस्तों शोध विधि का प्रयोग जो है सबसे पहले विज्ञान में किया था। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों शोध विधि का प्रयोग सबसे पहले जो है विज्ञान शिक्षा में किया गया था। क्वेश्चन संख्या 8 के लिए दोस्तों बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या 9। रचनात्मक शिक्षण विधि किस प्रकार शिक्षार्थियों के लिए नवाचार के रूप में कार्य करती है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है राइट होगा। रचनात्मक क्षमता की पहचान में, या प्रोत्साहित करने में, या परीक्षित करने में, या उपरोक्त सभी? दोस्तों रचनात्मक शिक्षण विधि जो है रचनात्मक क्षमता की पहचान में, प्रोत्साहित करने में, परीक्षित करने में, और उपरोक्त सभी, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ये तीनों विधियां जो है काम में ली जाती है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 9 के लिए डी वाला ऑप्शन है राइट होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि साथियों रचनात्मक शिक्षण विधि जो है शिक्षार्थियों के लिए नवाचार के रूप में जो है ये तीनों दिए उनमें जो है कार्य करती है। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 है साथियों, शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षा प्रदान करने की क्रिया है, या शिक्षा विकसित करने की क्रिया, या शिक्षा मूल्यांकन करने की क्रिया, या उपरोक्त सभी? दोस्तों शिक्षण का सामान्य अर्थ जो है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया, शिक्षा विकसित करने की क्रिया, शिक्षा मूल्यांकन करने की क्रिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो है शिक्षा प्रदान करने की क्रिया है। शिक्षण का सामान्य अर्थ जो है शिक्षण प्रदान करने की क्रिया है, यानी कि साथियों क्वेश्चन संख्या 10 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 11। दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। यह कथन किसकी है? गेज की, रियांस की, या बियो स्मिथ, या बोगार्ड्स? तो दोस्तों दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने और उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया जो है रियांस का कथन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 के लिए बी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है। अभिव्यक्त
अभिव्यक्तात्मक भी होती है, या नकारात्मक होती है, या सकारात्मक होती है, या शिक्षणात्मक होती है। दोस्तों शिक्षण की प्रकृति जो है सकारात्मक होती है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 12 के लिए सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 13। शिक्षण प्रकृति के रूपों में कौन एक असत्य है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षण प्रकृति के रूपों में कौन एक असत्य है। दोस्तों आपके पास जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन असत्य है। कला एवं विज्ञान के रूप में, उपचारात्मक प्रक्रिया के रूप में, एक दिशानात्मक प्रक्रिया के रूप में, एक भाषाई प्रक्रिया के रूप में। तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, यानी कि शिक्षण प्रकृति के रूपों में कौन सा एक कथन असत्य है। तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन जो है असत्य है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 13 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 14। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न घटक कौन से हैं? दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न घटक कौन से हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, या दूर संचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, या उपरोक्त सभी। दोस्तों सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक जो है ये तीनों है, ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 14 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 15। भारत पढ़े ऑनलाइन कार्यक्रम है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि भारत पढ़े ऑनलाइन कार्यक्रम है एक साप्ताहिक अभियान है, या डॉक्यूमेंट जमा बैंक है, या निःशुल्क परीक्षण केंद्र है, या डिजिटल लाइब्रेरी है। दोस्तों भारत पढ़े ऑनलाइन एक कार्यक्रम जो है एक साप्ताहिक अभियान है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 15 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 16। क्वेश्चन संख्या 16 है दोस्तों, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। रूसो ने कहा था, या बटलर ने कहा था, या प्लेटो ने कहा था, या एडलर ने कहा था। दोस्तों शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है, यह कथन दोस्तों प्लेटो का है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 16 के लिए सी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17। किस विद्वान ने सीखने यानी कि पाठ योजना यानी कि पंचपदी के 5 चरण बताए थे? दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पंचपदी के चरण जो है किसके द्वारा दिए गए थे। फ्रोबेल, कम्युनियस, प्लेटो, हर्बट। दोस्तों पंचपदी जो है हर्बट के द्वारा दी गई थी, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 17 के लिए डी वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 17। कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, 2 ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। दोस्तों कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन छात्र जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 18 के लिए ए वाला ऑप्शन है राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 19। मार्गदर्शन स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, निर्णय करने में सहायता करता है, या ए और ब जो है दोनों सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मार्गदर्शन जो है स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है, और इसके साथ साथ दोस्तों निर्णय करने में भी सहायता करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा।
यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 19 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन संख्या 20 है दोस्तों, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है कि शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ कौन सा है। शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 20 के लिए सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 22। शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है। दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अर्थ है। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है, प्रेरणा छात्रों की स्मरण शक्ति को तीव्र करती है, या प्रेरणा छात्र को अनुभव प्रदान करती है, या प्रेरणा द्वारा छात्र अपने नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ता है। तो दोस्तों शिक्षा के प्रेरणा के सिद्धांत का अर्थ जो है प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 22 के लिए ए वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 23। शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए, या शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए, या रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है, या छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती है उसे वे मन लगाकर नहीं करते। बिल्कुल दोस्तों डी वाला ऑप्शन जो है राइट होगा, यानी कि दोस्तों पहले जो है छात्रों में पढ़ने के लिए रुचि पैदा करनी चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 23 के लिए डी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 24। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। दोस्तों छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा जो है दोस्तों चयन का सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन संख्या 24 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 25, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। 1976 में पहले शिक्षा का विषय कौन सा था। यानी कि दोस्तों 1976 में पहले शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में था, या राज्य सूची में था, या संघ सूची में था, या अन्य सूची में था। दोस्तों 1976 में पहले शिक्षा का विषय जो है राज्य सूची में था, और दोस्तों वर्तमान में जो है समवर्ती सूची में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 25 के लिए बी वाला ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों ये शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित 25 क्वेश्चन थे। दोस्तों आप जो है कमेंट करके बताएं कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलूंगा दोस्तों एक और नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।